करीब गर्भवती मालिनी की गर्भावस्था का आखिरी महीना चल रहा था। उसका पति नरेश काम से थका हारा घर लौटता है कि तभी मालिनी खाट से उठकर उसके लिए पानी लेने जा रही थी कि तभी नरेश उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, क्यों कष्ट करती हो? मैं खुद ले लूंगा पानी, तुम तो बस अपना ध्यान रखो अच्छे से। कुछ ही दिन बचे हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जी यही बच्चा तो हमारी उम्मीद है जो कल को हमारा सहारा बनेगा। सुनिए जी, अस्पताल में होने वाला खर्चा इकट्ठा हुआ या नहीं? तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा। गरीब है तो क्या हुआ, हर माँ बाप की तरह हम भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कोशिश तो करेंगे ना। सही कहा आपने, चलिए खाना खा लेते हैं। मालिनी और नरेश अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत सपने संजो रहे थे। समय बीतता है और वो दिन आ जाता है जब मालिनी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। डॉक्टर कमरे से बाहर आती है तो नरेश घबराते हुए पूछता है, डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा नहीं, बच्ची, वो भी 2। बच्चियाँ? जी, आपकी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ है। आप काउंटर में बाकी का बिल जमा कर दीजिए। कुछ दिनों में आपकी बीवी को यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। 2 जुड़वा बच्चियों के होने की बात सुनकर नरेश की खुशी एक बोझ में बदल जाती है। वो बाप बनने से खुश था, लेकिन गरीब जुड़वा बच्चियों की किस्मत अब उसके और मालिनी के साथ जुड़ चुकी थी। वो अपनी किस्मत को स्वीकार करता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाता है। इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है और उसकी दोनों बेटियां रावी और रवीना बड़ी होती हैं। दोनों जुड़वा जरूर थी, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी थी। रावी जहां हर काम को बढ़ चढ़कर किया करती थी, तो वहीं रवीना किए कराए काम को भी बिगाड़ देती थी। एक रोज रावी अपने कॉलेज का असाइनमेंट बना रही थी। तभी रवीना उससे आकर कहती है, रावी, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, बड़ी भूख लगी है। माँ ने कल के चावल में छौंका लगाया था बहन, वो खा ले और मुझे मेरा काम करने दे। ये क्या है तू 1 घंटे से पेपर पेन लेकर घिसाई करे जा रही है? अरे कितना पढ़ेगी लिखेगी, कुछ नहीं होने वाला हम जैसे गरीबों का। रवीना, ये क्या फालतू बातें कर रही है? तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, तू क्या रावी को भी पढ़ने से रोकेगी फिर? नालायक! अरे गुस्सा क्यों होती है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बातें बकवास ही करती है। एक भी समझदारी का गुण नहीं है तुझमें। अरे कुछ नहीं तो अपनी बहन से ही कुछ सीख लिया कर। जुड़वा हो तुम दोनों, लेकिन दोनों की समझदारी में जमीन आसमान का अंतर है। माँ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है आपके लिए। रावी बोल ही रही थी कि तभी उसके पड़ोस में रहने वाला सरजू हाफते हुए उसके घर आता है और फैक्ट्री में नरेश के साथ हुए हादसे की खबर देता है, जिसके कारण नरेश अस्पताल में भर्ती था। ये सुनकर मालती और उसकी जुड़वा बेटियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जैसे तैसे हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर नरेश के सर से ज्यादा खून बह जाने के कारण उसे मृत घोषित करता है। इस खबर से तीनों की दुनिया उजड़ जाती है। समय बीतता है। अब मालिनी अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ गरीबी के दिन गुजार रही थी, जहां एक और रावी घर खर्च चलाने के लिए पास के स्कूल में पढ़ाया करती, तो रात में लोगों के कपड़े सिला करती। एक रोज पड़ोसन सुनीता मालती से बात करने आई थी। तभी देखती है कि जुड़वा बहनों में से रवीना आराम से बैठकर खाना खा रही है, तो रावी सिलाई मशीन पर पसीना पोंछते हुए कपड़े सिल रही है। तभी वो कहती है, वैसे मालती, बहनें भले ही जुड़वा हों, लेकिन किस्मत तो दोनों की कितनी जुदा है, देख तो जरा। अरे सुनीता बहन, तू कहना क्या चाह रही है? यही कि बाप के मरने के बाद यहाँ एक बहन दिन रात घर का खर्चा चलाने के लिए पसीना बहा रही है, तो वहाँ दूसरी बहन घर पर पड़ी रोटियाँ तोड़ रही है। मतलब एक की किस्मत में मेहनत का संघर्ष है, तो दूसरे की किस्मत में बिना कुछ किए ही फल का आनंद। हाँ, तो हम जुड़वा बहनों की किस्मत से आपको क्यों जलन हो रही है आंटी? जलन नहीं, अफसोस है बिटिया, क्योंकि हमेशा किस्मत एक जैसी नहीं रहती। थोड़ा जिम्मेदार बनो। चलती हूँ मालती। सुनीता मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी कही बात रवीना को चुप सी जाती है। वो उस बात को दिमाग से निकाल ही नहीं पाती। तो वहीं मालती अपनी जुड़वा बेटियों के लिए रिश्ते तलाशना शुरू करती है। एक रोज लड़के वाले रवीना को देखने घर आते हैं, तो रवीना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी रवीना को देखकर लड़के की माँ अंजना कहती है, बहन जी, लड़के
लड़की दिखने में तो ठीक ठाक है। ये बताइए पढ़ी लिखी है और क्या क्या करती है? देखिए बहन जी, इनके पिता के चल बसने के बाद तो गरीबी के चलते मैं इसे ज्यादा पढ़ा नहीं पाई, लेकिन घर के काम काजों में निपुण है मेरी बच्ची। आपके घर को अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन ये तो स्कूल की टीचर है ना, मैंने खुद देखा इनको वहाँ पढ़ाते हुए। वो मैं नहीं, मेरी बहन रावी है। हम दोनों जुड़वा है ना। रवीना बोल ही रही थी कि तभी रावी सबके लिए शरबत लेकर आती है, तो उसे देखकर लड़के वाले हैरान हो जाते हैं। तभी सर्वेश कहता है, आप दोनों तो सच में एक जैसी दिखती हैं। हाँ बिल्कुल एक सी है, लेकिन बस दिखने में। बहन जी एक बात कहूँ, हम देखने तो आपकी बेटी रवीना को आए थे, लेकिन हमें तो रावी पसंद है, क्योंकि सर्वेश उससे पहले भी मिल चुका है। जी पर बहन जी अब देखिए, रवीना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही कुछ काम करती है, और हमें बहू की शक्ल में घर संभालने वाली नौकरानी तो चाहिए नहीं। हमें तो समझदार और जिम्मेदार बहू चाहिए, जो मेरे बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर उसका हाथ बटा सके। वो गुण मुझे आपकी बेटी रावी में नजर आ रहे हैं, रवीना में तो नहीं। हमने तो आपको बता दिया, बाकी आपका जो फैसला हो वो हमें बता दीजिएगा। तभी लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर रवीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मालिनी के दिमाग में अब भी लड़के की माँ की कही बात घूम रही थी। वो आखिर में ये सोचकर रावी के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है कि इस गरीबी में कम से कम वो अपनी एक बेटी का घर तो बसा ही दे। जिसके बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू होती है। मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सुनीता मेहंदी लगाते हुए कहती है, देखा मालिनी, किस्मत का कमाल, तेरी रवीना को देखने आया लड़का रावी की किस्मत में आ गया। हाँ हाँ, तो आप तो खुशी होंगी ना। और माँ, आप इन्हें कोई जवाब क्यों नहीं देती हैं? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी किस्मत खराब है और मेरी जुड़वा बहन की इतनी अच्छी है? यही तो फर्क है तुझ में और तेरी बहन में। इतने सालों तक वो मेहनत करती रही और तूने कुछ नहीं किया। आज उसकी किस्मत में ये अच्छा लड़का लिखा है तो तुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। माँ वो वैसे ही परेशान है, कम से कम आप तो उसे कुछ मत कहो। रवीना, आज मेरी मेहंदी की रस्म है, कल मैं तुझसे दूर चली जाऊंगी बहन। रावी की ये बात सुनकर रवीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है। खुशी खुशी अपनी शिकायतें भुलाकर अपनी बहन की शादी में मन से उसके लिए खुश होती है और उसे अपने गले से लगाकर विदा करती है। और अब रवीना भी घर में बैठने की जगह सिलाई का काम सीखती है। समय बीतता है जहाँ रावी अपनी किस्मत से एक बड़े से घर में अपनी पसंद की कामकाजी जिंदगी जी रही थी, तो वहीं उसकी जुड़वा बहन गरीबी में अब घर की जिम्मेदारियों को समझने और उनका बोझ उठाने की कोशिश करती है।